बड़े अफसोस की बात है इमरान साहब कि यहाँ पर सियासत तो हर कोई चमकाता है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं, अगर मैं यहाँ पे गिरफ्तारी की बात नहीं करूँ, मैं महफूज यार खान साहब के उस इंकशाफात की बात करूँ जो वो 18 के इलेक्शन की कर रहे हैं। वो उस वक्त थे MQM में, ज़ाहिर उन्होंने कहा ये क्रॉस ऑफ द फ्लोर की बात इलेक्शन कमीशन में भी है। इलेक्शन कमीशन की खामोशी सबसे बड़ा सवाल है कि एक चीज़ है जो कि कई सालों से चली आ रही है, कई दिहाइयाँ हो गई हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे इदारे खामोश रहते हैं अनटिल अनलेस के वहाँ पर खड़े होके कोई बात ना करे, कोई वीडियो ना आ जाए, कोई मीडिया पे कोई चीज़ ना आ जाए, ना कोई बात होती है, ना ही कोई इस पर आगे से हमने अमल देखा है किसी इदारे का। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप ये देखें कि ये साहब जो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, इन्होंने उस वक्त जब ये खुद MPA थे तो क्यों नहीं उस वक्त इस पे बात की। इसी तरह से ये जो आज वीडियो आई है 2018 के इलेक्शन के 2.5 साल के बाद, क्या उस वक्त ये वीडियो किसी जगह पे किसी सेफ हाउस के किसी लॉकर में रख दी गई थी, किसी बैंक के लॉकर में रख दी गई थी? असल तो ये सारी चीजें सियासी निज़ाम के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। इतनी गिलाजत बढ़ी हुई है इस सारे मामले में कि एक दूसरे को ये बड़ा सख्त लफ्ज में यूज करने लगे। ये एक माफिया बन चुका है, क्रिमिनल इंटरप्राइजेज है जिसमें एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, एक दूसरे के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता है कि उसको भी फायदा और इनको भी फायदा हो। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने मामलात को अपने अपने फायदे के लिए देखते हैं। अगर आज की गिरफ्तारी की तरफ मैं वापस आ जाऊं तो वो पहले आपने उसको गिरफ्तार किया फिर छोड़ दिया। वो पंजाबी में एक मिसाल है कि नानी ने खसम कीता भैड़ा कीता, करके छड़िया और भैड़ा कीता, यानी कि नानी ने शादी कर ली तो बहुत बुरा किया और शादी करके फिर तलाक ले ली तो उससे भी बुरा किया। भाई अगर आपने पकड़ना था तो किसी ऐसे काम में पकड़ते कि उन्हें 2-4 दिन रख तो सकते। लेकिन वो तो उल्टा इल्जाम लगा रही है ना, वो तो कह रही है कि ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो खुद जाके गाड़ियां बैठ गए, ये तो सियासत चमकाने के लिए कर रहे थे। भाई मैं उधर ही आ रहा हूँ। अगर मैं उनकी बात को सच मान लूं, मैं समझता हूँ कि फिरदौस आशिक अवान से बस 100% सच बोल रही थी। अताउल्लाह तारिक है ही ऐसा, उसने जानबूझ के किया। तो जनाब आप कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा तो दे सकती थी। आपके पास ये इख्तियार है कि आप सरकारी काम में मुदाखलत पे उसके पर्चा दे सकती थी। आप अवाम को बताती कि जनाब ये देखें इन्होंने ये किया था इसलिए हमने ये पर्चा दे दिया। मसल्स की बात करती है आप, खुदा का वास्ता या तो फिर वो मसल्स दिखाएं। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी पिंग पोंग में मुतासिर अवाम को कर रहे हैं। आप महंगाई का आज आपने कहा जी वज़ीर आज़म साहब ने इजलास में महंगाई पे पंजाब हुकूमत की, मसला ये है कि यहाँ पर सिर्फ सियासी बयानात देने सब आ जाते हैं, लेकिन अगर अमली इक़दाम कोई करने का वक्त आए तो सब खामोश होकर बैठ जाते हैं। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने का ऐसा लगता है तमाम सियासतदानों ने बीड़ा उठाया हुआ है। महफूज साहब मेरा सवाल आज भी आपसे यही है कि आप इतने 2.5 साल बाद क्यों बोले, और टाइमिंग आपने देखी कि सब बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग पर, तो आपने सोचा कि मैं भी बात कर लेता हूँ। इनका इसमें गिरामी क्या है और किस जमात से हैं? कौन? अभी जो नहीं वो किसी जमात से नहीं है, सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, इमरान याकूब साहब। अच्छा, क्योंकि वो सेफ हाउस की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो सेफ हाउस में हमारा तो कभी इत्तेफाक नहीं होता जाने का, तो मैंने कल से पूछ लूँ किस जमात से हैं। अच्छा जी, अब आप सवाल कर दीजिए। सवाल तो मैंने आपसे कर लिया कि आज ही आपको ख्याल क्यों आया? आपने सोचा कि सभी बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग पर, तो मैं भी बात कर लेता हूँ कि हुई तो 2018 में। नहीं, ये तो आज से नहीं हुई है। 1986 में पहली दफ़ा बलूचिस्तान में जब हाउस ट्रेडिंग हुई है, उस वक्त जमाल महफूज साहब मैं आपकी बात कर रही हूँ, खबर आप दे रहे हैं सर, आप बता रहे हैं कि सिंध में क्या क्या होता रहा। आप आज क्यों बोल रहे हैं? आप पहले बात करते। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में भी ये खरीद फरोख्त 1986 में हुई थी, और एक कैंडिडेट था तारिक महमूद, उसने प्रपोजर सेकंडर ने कहा कि मुझे 5-5 लाख रुपए दें, हम प्रपोज सेकंड कर देंगे। उसने दिया, मैं उसका वकील था, तो उन्होंने पूछा कैंडिडेट कौन है? मैंने उनसे कहा कैंडिडेट कायदे आज़म, आप अपने पैसे उठाइए और प्रपोज सेकंड। महफूज साहब आप डी ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका और इमरान आप शुक्रिया, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब
हर कोई टाइमिंग पर बात कर रहा है, हर किसी को अपनी सियासत चमकानी है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग वाकई होती है, पैसे खिलाए जाते हैं, खाए जाते हैं, तो उसको रोकने पे काम करना चाहिए, ना कि इस पे सियासी बयानात होने चाहिए। खैर, जाते जाते चेयरमैन पैमरा पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज भी जो पैमरा हेडक्वार्टर है उसके बाहर एहतजाज हुआ, साफ़ी बरादरी की जानिब से, बोल के साफ़ियों की जानिब से, सिविल जो तमाम तर लोग थे, एक आम आवाम थी, उन्होंने एहतजाज किया। मुतालबा यह है कि बोल न्यूज़ की नशरियात को बंद किया जा रहा है, आखिरी नंबरों पर डाला जा रहा है, और यह एहतजाज हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को हटाया नहीं जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।